रात के करीब 12 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूब चुका था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। सिर्फ दूर जंगल की तरफ से आती सियारों की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। गांव के किनारे बने छोटे से घर में अर्जुन अपने बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। वह बार बार दीवार पर टंगी घड़ी को देख रहा था। आज की रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। आज उसने ऐसा काम करने का फैसला किया था जिसके बारे में सोचकर ही गांव वालों की रूह कांप जाती थी। गांव के बाहर पुराना शमशान घाट था। उस शमशान के बारे में कहा जाता था कि वहां आधी रात के बाद मरे हुए लोग वापस उठकर चलते हैं। कई लोगों ने वहां सफेद साया देखने की बात कही थी। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि वहां जलती चिताओं के बीच कोई औरत रोती हुई दिखाई देती है। लेकिन अर्जुन इन सब बातों को झूठ मानता था। उसे लगता था कि गांव वाले सिर्फ डरपोक हैं। शाम को गांव की चाय की दुकान पर बैठे बैठे अर्जुन ने सबके सामने बोल दिया था कि वह आज रात अकेला शमशान घाट जाएगा। ये सुनते ही वहां बैठे बूढ़े रामलाल के हाथ से चाय का गिलास गिर गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। रामलाल कांपती आवाज में बोला, बेटा वहां मत जाना, वह जगह इंसानों के लिए नहीं है। जो भी वहां आधी रात गया है वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा आदमी सिर्फ पुरानी कहानियां सुना रहा है। उसने सबके सामने कहा, अगर सच में वहां भूत है तो आज मैं उसे देखकर वापस आऊंगा। अब वही बात अर्जुन के दिमाग में घूम रही थी। उसने अपने बैग में टॉर्च, पानी की बोतल और मोबाइल रखा। फिर धीरे से घर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। कभी कभी चांद बादलों के बीच से निकलता और फिर गायब हो जाता। पूरा रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। अर्जुन गांव की आखिरी गली पार करके कच्चे रास्ते पर पहुंच गया। जैसे जैसे वह शमशान घाट के करीब जा रहा था वैसे वैसे हवा और ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उन पर बैठा हो। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। अर्जुन तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद उसका वहम है। फिर वह आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ था। अर्जुन रुक गया। इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है? उसने धीरे से पूछा, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप खड़ी रही। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा। वह आगे बढ़ा और टॉर्च की रोशनी उस औरत के चेहरे पर डाली। लेकिन वहां कोई चेहरा था ही नहीं। उस सफेद साड़ी के अंदर सिर्फ काला अंधेरा था। अर्जुन डरकर पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन तभी अचानक तेज हवा चली और वो औरत गायब हो गई। अर्जुन की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद गांव वाले सच बोलते थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह तेजी से शमशान घाट की तरफ बढ़ने लगा। करीब 10 मिनट बाद वह शमशान घाट के बाहर पहुंच गया। शमशान के बड़े लोहे के दरवाजे आधे टूटे हुए थे। अंदर चारों तरफ राख फैली हुई थी। कुछ पुरानी चिताएं अब भी आधी जली हुई दिखाई दे रही थीं। हवा में जलती लकड़ी और राख की बदबू फैली हुई थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाए और अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर बहुत धीरे से कहा, वापस चले जाओ। अर्जुन तुरंत पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसके माथे पर पसीना आने लगा था। उसकी टॉर्च बार बार झिलमिला रही थी। शमशान के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे किसी के बैठने की आवाज आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे वहां पहुंचा और जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी आगे की, उसके हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई। बरगद के नीचे एक आदमी बैठा था। उसका पूरा शरीर जला हुआ था। चेहरे की चमड़ी आधी पिघली हुई थी और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वह आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाकर अर्जुन को देखने लगा। फिर उसके मुंह से बहुत डरावनी आवाज निकली, तू यहाँ क्यों आया है? अर्जुन की टांगें कांपने लगी। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी अचानक शमशान घाट के हर कोने से रोने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों। अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया है। अर्जुन धीरे धीरे पीछे पलटा। उसकी सांसें जैसे वहीं रुक गईं। उसके पीछे एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसके शरीर पर सफेद कपड़ा लिपटा हुआ था। चेहरा पूरी तरह राख से भरा हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वह बच्चा बिना पलक झपकाए अर्जुन को घूर रहा था। अर्जुन डरकर पीछे हट गया,
लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे राख में दबा हुआ कोई पुराना लकड़ी का टुकड़ा टूट गया और पूरी आवाज शमशान में गूंज उठी। अचानक चारों तरफ की रोने की आवाज बंद हो गई। पूरा शमशान फिर से शांत हो गया। इतनी खामोशी थी कि अर्जुन अपनी धड़कन तक सुन पा रहा था। फिर वह बच्चा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसके होंठ कानों तक फैलते जा रहे थे। अर्जुन ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसके कान के पास किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई, भाग जा यहां से। अर्जुन ने तुरंत आंखें खोली। उसके सामने वही बूढ़ा रामलाल खड़ा था जो शाम को उसे रोक रहा था। रामलाल के हाथ में लालटेन थी। उसका चेहरा डरा हुआ लग रहा था। वह तेजी से बोला, ये जगह जाग चुकी है। अगर अभी नहीं भागा तो कभी वापस नहीं जा पाएगा। अर्जुन ने पीछे देखा। वह बच्चा अब वहां नहीं था, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठा जला हुआ आदमी अब खड़ा हो चुका था। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। वह धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसके शरीर से जलती हुई राख नीचे गिर रही थी। अर्जुन की हालत खराब हो चुकी थी। रामलाल ने उसका हाथ पकड़ा और तेजी से बाहर की तरफ भागने लगा। दोनों शमशान के टूटे हुए रास्ते पर दौड़ने लगे, लेकिन तभी अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। शमशान के सारे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और फिर अर्जुन ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। शमशान में पड़ी हर पुरानी चिता के पास अब कोई न कोई खड़ा था। किसी का चेहरा जला हुआ था, किसी की आंखें नहीं थीं, किसी का शरीर आधा गायब था। वो सब धीरे धीरे अर्जुन और रामलाल की तरफ देखने लगे। रामलाल जोर से चिल्लाया, पीछे मत देखना, लेकिन अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। उसने पीछे देखा और उसी पल उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। शमशान के बीचों बीच अब एक औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग की पुरानी साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका चेहरा उल्टा था। उसकी आंखें नीचे और मुंह ऊपर की तरफ था। वह धीरे धीरे हंस रही थी। उसकी हंसी पूरे शमशान में गूंजने लगी। अर्जुन के कानों से खून निकलने लगा। वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। रामलाल उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक वह औरत एक झटके में उनके सामने आ गई, इतनी तेजी से कि अर्जुन समझ ही नहीं पाया। उस औरत का चेहरा अब अर्जुन के बिल्कुल पास था। उसकी आंखों के अंदर सिर्फ अंधेरा था। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुमने हमें जगा दिया है। अचानक अर्जुन के आसपास की जमीन हिलने लगी। शमशान की राख के नीचे से दर्जनों हाथ बाहर निकलने लगे। कोई अर्जुन के पैर पकड़ रहा था, कोई उसका हाथ। अर्जुन पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगा। रामलाल ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक छोटा ताबीज निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने ताबीज अर्जुन के हाथ में रखा, पूरे शमशान में जोरदार चीख गूंज उठी। वो लाल साड़ी वाली औरत गुस्से में चिल्लाने लगी। उसके बाल हवा में पागलों की तरह उड़ने लगे और फिर अचानक पूरा शमशान काले धुएं से भर गया। अर्जुन को कुछ दिखाई देना बंद हो गया। फिर उस धुएं के बीच उसे किसी के बहुत सारे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग उसकी तरफ दौड़ रहे हों। अर्जुन डर के मारे जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी जैसे सीना फट जाएगा। चारों तरफ सिर्फ काला धुआं था। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन कदमों की आवाज अब और करीब आती जा रही थी। ठक 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 ठक, ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग नंगे पैर राख पर दौड़ रहे हों। रामलाल जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। लालटेन की लौ बार बार बुझने जैसी हो रही थी। अचानक धुएं के बीच कई परछाइयां दिखाई देने लगी। वो सब इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनकी चाल बिल्कुल अजीब थी। किसी का सिर टेढ़ा था, किसी के हाथ बहुत लंबे थे, कोई जमीन पर घिसकते हुए आगे बढ़ रहा था। अर्जुन की आंखें डर से फटी रह गईं। वो सारी परछाइयां धीरे धीरे उन्हें घेरने लगी। फिर अचानक एक औरत की बहुत तेज चीख पूरे शमशान में गूंजी। उस चीख के साथ ही सारे पेड़ जोर से हिलने लगे और तभी धुएं के बीच से वही लाल साड़ी वाली औरत फिर दिखाई दी। इस बार उसका शरीर हवा में लटक रहा था। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। उसकी गर्दन धीरे धीरे गोल घूम रही थी। एक बार, दो बार, तीन बार। अर्जुन डर के मारे पीछे सरकने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा है। उसने धीरे से पलट कर देखा और उसका खून जम गया। एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। चेहरे पर जली हुई चमड़ी लटक रही थी। वह बहुत धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। फिर उसने अपना मुंह खोला। उसके मुंह के अंदर सिर्फ राख भरी हुई थी। वह टूटी हुई आवाज में बोला, हम बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे। अर्जुन चीख पड़ा और तेजी से पीछे हट गया, लेकिन तभी उसके पैर किसी चीज से टकराए।
उसने नीचे देखा, राख के बीच एक पुरानी चिता आधी दबी हुई थी और उस चिता के अंदर से किसी का हाथ बाहर निकल रहा था। वो हाथ धीरे धीरे अर्जुन का पैर पकड़ने लगा। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। अर्जुन पूरी ताकत से पैर छुड़ाने लगा। रामलाल दौड़कर उसके पास आया और ताबीज उस हाथ पर मार दिया। जैसे ही ताबीज उस हाथ को छुआ, पूरे शमशान में जोरदार चीख गूंजी। वो हाथ तुरंत राख में गायब हो गया। लेकिन उसी पल अर्जुन ने देखा कि शमशान के बीचों बीच पुरानी चिताओं में अपने आप आग जलने लगी है। 1, 2, 3 कुछ ही सेकंड में दर्जनों चिताएं जल उठी। उन जलती चिताओं के बीच अब कई साए खड़े दिखाई दे रहे थे। वो सब एक साथ अर्जुन की तरफ देख रहे थे। फिर अचानक सबने एक साथ बोलना शुरू किया, तू वापस नहीं जाएगा। उनकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई मरे हुए लोग एक साथ बोल रहे हों। अर्जुन के कान सुन्न होने लगे। रामलाल ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से बोला, भाग अर्जुन भाग। दोनों पूरी ताकत से शमशान के बाहर की तरफ दौड़ने लगे। लेकिन तभी अर्जुन ने देखा कि बाहर जाने वाला रास्ता गायब हो चुका था। जहां पहले टूटा हुआ लोहे का दरवाजा था, वहां अब सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। गहरा काला अंधेरा, जिसके अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। रामलाल रुक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह कांपती आवाज में बोला, आज अमावस्या है। आज ये शमशान किसी को बाहर नहीं जाने देगा। अर्जुन की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। तभी अचानक पीछे से किसी ने बहुत धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, तुम अब हमारे हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे उसके कंधे पर किसी का हाथ दिखाई देने लगा। वो हाथ हवा में अपने आप बन रहा था। पहले उंगलियां दिखाई दी, फिर पूरा हाथ, और फिर अर्जुन के पीछे एक पूरा काला साया खड़ा हो गया। उसकी लंबाई इंसानों से दोगुनी थी। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं, और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, मौत 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 मौत। अर्जुन डर के मारे वहीं जम गया। उसके सामने खड़ा वो काला साया धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा था। उसकी आंखों की आग पूरे अंधेरे में चमक रही थी। रामलाल ने कांपते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ा और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन इस बार मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो साया लगातार उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। हर कदम के साथ जमीन कांपने लगी। शमशान की राख हवा में उड़ने लगी। अचानक जलती हुई चिताओं की आग नीली हो गई। पूरा शमशान नीली रोशनी से भर गया। और तभी अर्जुन ने देखा कि उन चिताओं के बीच खड़े सारे साए अब धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगे हैं। कोई घिसकते हुए आ रहा था, कोई उल्टा चल रहा था, कोई हवा में तैर रहा था। उन सबकी आंखें सिर्फ अर्जुन पर टिकी थीं। अर्जुन की हालत खराब हो चुकी थी। उसका गला सूख गया था, हाथ पैर कांप रहे थे। तभी अचानक दूर से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी, टन टन टन। शमशान के सारे साए एक पल के लिए रुक गए। रामलाल की आंखों में हल्की उम्मीद दिखाई दी। वह जल्दी से बोला, पुराना शिव मंदिर, अगर वहां पहुंच गए तो बच सकते हैं। अर्जुन ने पहली बार शमशान के पीछे की तरफ देखा। घने पेड़ों के बीच सच में एक टूटा हुआ पुराना मंदिर दिखाई दे रहा था। उसके अंदर से हल्की सी पीली रोशनी आ रही थी। रामलाल और अर्जुन पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ने लगे, लेकिन पीछे से वो सारे साए भी अब तेजी से उनका पीछा करने लगे। शमशान में अचानक सैकड़ों आवाजें गूंजने लगी, रुको, वापस आओ, तुम नहीं बचोगे। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वो लाल साड़ी वाली औरत हवा में उड़ते हुए उनकी तरफ आ रही थी। उसके बाल सांपों की तरह हवा में हिल रहे थे। उसका मुंह पहले से भी ज्यादा खुल चुका था, इतना बड़ा कि पूरा चेहरा फटता हुआ दिखाई दे रहा था। अर्जुन डरकर और तेजी से भागने लगा, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे जमीन धंस गई और वह सीधे नीचे गिर पड़ा। उसका शरीर राख और मिट्टी में दब गया। रामलाल चीखा, अर्जुन। अर्जुन ने नीचे देखा। वह किसी पुराने गड्ढे में गिर चुका था। गड्ढे के अंदर चारों तरफ इंसानी हड्डियां पड़ी थीं। कुछ खोपड़ियां उसकी तरफ देख रही थीं, जैसे वो जिंदा हो। अचानक उनमें से एक खोपड़ी अपने आप हिलने लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में सारी खोपड़ियां धीरे धीरे उसकी तरफ घूम गईं। अर्जुन की चीख निकल गई। तभी गड्ढे के अंधेरे में किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी, बहुत भारी सांसें। हे, अर्जुन ने कांपते हुए टॉर्च जलाई, और जैसे ही रोशनी आगे गई, उसका दिल रुकते रुकते बचा। गड्ढे के अंदर एक बहुत बड़ा आदमी बैठा था। उसका पूरा शरीर राख से ढका हुआ था। उसके हाथों में जंजीरें बंधी थीं, और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वह कई सालों से मरा हुआ लग रहा था, लेकिन फिर भी उसकी सांस चल रही थी। वो धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगा। उसकी गर्दन से हड्डियों के टूटने जैसी आवाजें आने लगी।
फिर उसने अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसके दांत पूरे काले थे और फिर वह बहुत धीमी आवाज में बोला, आखिर कोई नीचे आया। अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन गड्ढा बहुत छोटा था। उसी समय ऊपर से रामलाल की आवाज आई, अर्जुन जल्दी बाहर आ, वो आ रहे हैं। अर्जुन ने ऊपर देखा, गड्ढे के किनारे अब कई साए खड़े थे। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वो सब धीरे धीरे नीचे झांक रहे थे। तभी अचानक वो जंजीरों वाला आदमी जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरा गड्ढा कांपने लगा। फिर उसने अपनी जंजीर खींची और अगले ही पल जंजीर टूट गई। पूरा शमशान अचानक जोर से कांप उठा। ऊपर खड़े सारे साए एक साथ चीखने लगे। रामलाल के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। वह कांपती आवाज में बोला, हे भगवान, ये तो जाग गया। जंजीर टूटते ही पूरा शमशान ऐसे कांपने लगा जैसे जमीन के नीचे कोई विशाल चीज हिल रही हो। अर्जुन गड्ढे के अंदर गिर पड़ा। उसके ऊपर राख और मिट्टी बरसने लगी। ऊपर खड़े सारे साए डर के मारे पीछे हटने लगे। पहली बार अर्जुन ने उन भूतों के चेहरों पर डर देखा था। वो जंजीरों वाला आदमी धीरे धीरे खड़ा होने लगा। उसका शरीर इतना लंबा था कि उसका सिर गड्ढे की छत से टकरा रहा था। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे अंधेरे में गूंज रही थी। वह जैसे जैसे सीधा हो रहा था वैसे वैसे गड्ढे की दीवारें फटने लगी। अर्जुन डर के मारे एक कोने में सिमट गया। फिर उस आदमी ने अपनी सफेद आंखें अर्जुन पर टिका दी। कुछ सेकंड तक वह बस उसे घूरता रहा। फिर अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ की उंगलियां इंसानों से बहुत लंबी थीं। नाखून लोहे जैसे काले और नुकीले थे। वह भारी आवाज में बोला, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन की सांस अटक गई। वह कांपती आवाज में बोला, तू कौन है? वो आदमी धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी में दर्द और गुस्सा दोनों थे। फिर उसने कहा, मैं इस शमशान का पहला मृतक हूँ। सैकड़ों साल पहले मुझे जिंदा जलाया गया था और तब से ये शमशान मेरी कैद बन गया। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा गड्ढा अचानक ठंडा हो गया। अर्जुन के मुंह से धुआं निकलने लगा। ऊपर खड़े सारे साए अब जोर जोर से चीख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस आदमी से डरते हों। रामलाल ऊपर से चिल्लाया, अर्जुन उसकी बात मत सुनना। अगर वो बाहर आ गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी वो जंजीरों वाला आदमी गुस्से में गरजा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि ऊपर पेड़ों पर बैठे सारे कौए अचानक मरकर नीचे गिर पड़े। वह आदमी बोला, चुप रह रामलाल, तेरे दादा ने ही मुझे यहाँ बांधा था। रामलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन हैरान होकर ऊपर देखने लगा। रामलाल कांपने लगा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे उसने सच बताना शुरू किया। सालों पहले गांव में एक तांत्रिक आया था। वह काले जादू से लोगों को मारता था। उसकी वजह से पूरे गांव में मौत फैल गई थी। तब गांव वालों ने उसे पकड़कर इसी शमशान में जिंदा जला दिया। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि एक दिन वह वापस आएगा। फिर गांव के 4 तांत्रिकों ने मिलकर उसकी आत्मा को इस गड्ढे में कैद कर दिया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नीचे खड़े उस आदमी को देखा। अब उसकी आंखों में आग जलने लगी थी। वह धीरे धीरे मुस्कुराया, फिर बोला, और आज तुमने मुझे आजाद कर दिया। अचानक गड्ढे के बाहर तेज तूफान शुरू हो गया। शमशान की सारी जलती चिताएं एक साथ बुझ गईं। पूरा इलाका गहरे अंधेरे में डूब गया। फिर अचानक ऊपर खड़े सारे साए घुटनों के बल बैठ गए, जैसे किसी राजा के सामने झुक रहे हों। वो जंजीरों वाला आदमी धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकलने लगा। उसका शरीर इंसानों से 2 गुना बड़ा था। उसके पैरों के नीचे जमीन काली पड़ती जा रही थी। रामलाल डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो आदमी बिजली जैसी तेजी से उसके सामने पहुंच गया। उसने रामलाल का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। रामलाल दर्द से तड़पने लगा। अर्जुन चीख पड़ा, छोड़ दो उसे। लेकिन वो आदमी जोर से हंसने लगा। फिर उसने अपनी सफेद आंखें अर्जुन की तरफ घुमाई और बोला, अब इस गांव में मौत की रात शुरू होगी। तभी अचानक दूर गांव की तरफ से एक औरत की भयानक चीख सुनाई दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में कुछ बहुत भयानक शुरू हो चुका हो। गांव की तरफ से आती चीखें सुनकर अर्जुन का खून जम गया। पूरा आसमान काले बादलों से भर चुका था। बिजली चमक रही थी, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। वो विशाल तांत्रिक रामलाल को हवा में पकड़े जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी पूरे शमशान में गूंज रही थी। अचानक उसने रामलाल को जोर से जमीन पर फेंक दिया। रामलाल दर्द से कराहते हुए दूर जाकर गिरा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। अर्जुन दौड़कर उसके पास पहुंचा। रामलाल ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में बोला, उसे रोकना होगा, वरना पूरा गांव मर जाएगा। अर्जुन डर चुका था,
लेकिन अब उसके अंदर गांव को बचाने की जिद भी जाग चुकी थी। तभी अचानक शमशान की जमीन फिर कांपने लगी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वो तांत्रिक अब दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए खड़ा था। उसके चारों तरफ काला धुआं घूम रहा था और धीरे धीरे शमशान की राख हवा में उठने लगी। फिर उस राख के अंदर से दर्जनों साए बाहर निकलने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरा शमशान भूतों से भर गया। वो सब तांत्रिक के सामने सिर झुकाकर खड़े थे। तांत्रिक भारी आवाज में बोला, आज से ये दुनिया मृतकों की होगी। उसकी बात खत्म होते ही सारे साए गांव की तरफ दौड़ पड़े। उनकी चीखें हवा में गूंजने लगी। अर्जुन ने देखा कि गांव की तरफ आसमान लाल होने लगा था, जैसे वहां आग लग गई हो। रामलाल मुश्किल से उठते हुए बोला, पुराने शिव मंदिर में एक चीज छिपी है, सिर्फ वही उसे रोक सकती है। अर्जुन ने तुरंत पूछा, क्या? रामलाल ने कांपती आवाज में कहा, काल अग्नि त्रिशूल। ये सुनते ही अचानक हवा और ठंडी हो गई। तांत्रिक की आंखें गुस्से से चमक उठी। वह गरजते हुए बोला, उस मंदिर में जाने की हिम्मत मत करना। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल जमीन के नीचे से काले हाथ निकलकर अर्जुन के पैरों को पकड़ने लगे। अर्जुन घबरा गया, लेकिन रामलाल ने अपनी जेब से राख निकालकर उन हाथों पर फेंकी। सारे हाथ तुरंत जलने लगे और राख बन गए। रामलाल चिल्लाया, भाग मंदिर की तरफ। दोनों पूरी ताकत से शमशान के पीछे बने पुराने शिव मंदिर की तरफ दौड़ने लगे। पीछे से तांत्रिक की भयानक चीखें गूंज रही थीं। अचानक रास्ते में खड़े सारे पेड़ अपने आप हिलने लगे। उनकी टहनियां नीचे झुककर अर्जुन को पकड़ने की कोशिश करने लगी। एक टहनी उसके कंधे में चुभ गई। अर्जुन दर्द से चीख पड़ा, लेकिन वह रुका नहीं। मंदिर अब बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था। पुराना टूटा हुआ मंदिर, जिसकी दीवारों पर अजीब निशान बने थे। मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज लगातार आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बजा रही हो। अर्जुन और रामलाल मंदिर के अंदर घुस गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, बाहर खड़े सारे साए अचानक रुक गए। तांत्रिक भी मंदिर के बाहर आकर ठहर गया। उसके चेहरे पर पहली बार गुस्सा नहीं बल्कि डर दिखाई दे रहा था। मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था। बीच में भगवान शिव की टूटी हुई मूर्ति रखी थी और उसके सामने जमीन पर एक बड़ा गोल निशान बना हुआ था। उस निशान के बीचों बीच एक पुराना लोहे का त्रिशूल रखा था, लेकिन वो साधारण त्रिशूल नहीं था। उसके ऊपर लाल रंग की चमकती हुई लकीरें चल रही थीं। पूरा मंदिर उसकी रोशनी से कांप रहा था। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर के अंदर किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। फिर दूसरी तरफ से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। फिर अचानक मंदिर की दीवारों पर खून जैसे निशान बनने लगे। रामलाल डरकर पीछे हट गया। वह कांपती आवाज में बोला, ये मंदिर उसकी आत्माओं का जाल है। जो भी त्रिशूल लेने जाता है, वो जिंदा वापस नहीं आता। तभी अचानक मंदिर का बड़ा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया और उसी पल अर्जुन को अपने पीछे किसी की गर्म सांस महसूस हुई। अर्जुन की सांस वहीं अटक गई। पूरा मंदिर घने अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ उस त्रिशूल की लाल चमक हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। उसके पीछे कोई बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा था। हे, अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने हिम्मत करके धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें डर से फट गईं। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। उसका शरीर आधा जला हुआ था। चेहरे की चमड़ी जगह जगह से उतर चुकी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखों की जगह सिर्फ काला धुआं घूम रहा था। वह बिना पलक झपकाए अर्जुन को घूर रही थी। अचानक उसके होंठ फटने लगे। धीरे धीरे उसके मुंह का आकार बड़ा होता गया। फिर उसके मुंह से बहुत सारी पतली काली जीभें बाहर निकलने लगी। अर्जुन डरकर पीछे हट गया, लेकिन तभी मंदिर की दीवारों से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे। कोई हाथ पत्थर से निकल रहा था, कोई जमीन से। वो सारे हाथ अर्जुन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रामलाल जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक मंदिर की छत से राख गिरने लगी और फिर एक बहुत भारी आवाज पूरे मंदिर में गूंजी, जो त्रिशूल को छुएगा वो मौत को जगा देगा। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक भगवान शिव की टूटी मूर्ति की आंखें लाल चमकने लगी। मूर्ति के आसपास काला धुआं घूमने लगा। फिर धीरे धीरे मूर्ति के पीछे अंधेरे में एक विशाल परछाई दिखाई दी। उसकी लंबाई मंदिर की छत तक थी। उसके सिर पर सींग थे और उसकी आंखें जलते कोयलों जैसी चमक रही थी। रामलाल डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ा। वह कांपती आवाज में बोला, शमशान रक्षक। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी वो विशाल परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज से पूरा मंदिर कांप रहा था।
फिर उसने अर्जुन की तरफ देखकर भारी आवाज में कहा, यह त्रिशूल सिर्फ वही उठा सकता है जिसने मौत की आंखों में देखा हो। अर्जुन डर के बावजूद धीरे धीरे त्रिशूल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने एक कदम आगे रखा, अचानक मंदिर का फर्श बदलने लगा। उसके नीचे की जमीन गायब हो गई और अर्जुन खुद को एक दूसरी जगह खड़ा पाया। चारों तरफ सिर्फ आग थी, आसमान लाल था और उसके सामने हजारों जलती हुई चिताएं थीं। हर चिता के पास कोई न कोई रो रहा था। अर्जुन घबरा गया। फिर अचानक उसने देखा कि उन चिताओं के बीच उसका अपना घर जल रहा है। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी मदद के लिए चिल्ला रही थी। अर्जुन जोर से चीखा, माँ! वह उसकी तरफ भागा, लेकिन तभी जमीन से काले हाथ निकलकर उसके पैरों को पकड़ने लगे। उन हाथों की पकड़ बहुत मजबूत थी। अर्जुन गिर पड़ा। तभी उसके सामने वो तांत्रिक दिखाई दिया। वह आग के बीच खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। उसकी सफेद आंखें चमक रही थीं। वह बोला, ये सिर्फ शुरुआत है, आज रात पूरा गांव राख बन जाएगा। फिर अचानक अर्जुन ने देखा कि गांव के लोग एक एक करके आग में गिर रहे हैं। हर तरफ चीखें गूंज रही थीं, बच्चे रो रहे थे, औरतें मदद मांग रही थीं। अर्जुन पागलों की तरह खुद को छुड़ाने लगा, लेकिन तभी उसके सामने उसकी मां जलती हुई हालत में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह रोते हुए बोली, तू हमें बचा क्यों नहीं पाया? अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह जोर से चिल्लाया, नहीं, और उसी पल उसके अंदर अचानक गुस्सा भर गया। उसने पूरी ताकत से उन काले हाथों को तोड़ दिया। फिर वह दौड़कर त्रिशूल की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसका हाथ त्रिशूल को छूने वाला था, अचानक उसके कान में हजारों आवाजें एक साथ गूंजने लगी। मत छूना, वरना तू भी हमारे जैसा बन जाएगा। हजारों आवाजें अर्जुन के कानों में गूंजने लगी। मत छूना, मत छूना, मत छूना। उसका सिर दर्द से फटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिमाग को अंदर से चीर रहा हो। लेकिन उसी समय उसे अपनी मां की चीखें याद आईं, गांव वालों की आवाजें याद आईं। अर्जुन ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से त्रिशूल पकड़ लिया। जैसे ही उसका हाथ त्रिशूल से टकराया, पूरा मंदिर जोर से कांप उठा। एक भयानक धमाका हुआ और लाल रोशनी पूरे अंधेरे में फैल गई। अर्जुन की चीख निकल गई। उसके हाथ जलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे आग उसकी नसों के अंदर दौड़ रही हो। त्रिशूल से निकलती लाल चमक उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। उसकी आंखें अपने आप लाल हो गईं। फिर अचानक मंदिर की सारी दीवारों पर बने निशान चमकने लगे। शमशान रक्षक जोर से गरजा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मंदिर की छत से पत्थर टूटकर गिरने लगे। लेकिन इस बार वह गुस्से में नहीं था। वह अर्जुन को देखकर बोला, तू चुना जा चुका है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। तभी अचानक उसके सामने की दुनिया फिर बदलने लगी। मंदिर गायब हो गया, शमशान गायब हो गया। अब वह खुद को एक पुराने गांव में खड़ा देख रहा था। चारों तरफ आग लगी थी, लोग भाग रहे थे और बीच गांव में वही तांत्रिक खड़ा था। लेकिन इस बार वह जवान दिखाई दे रहा था। उसके आसपास दर्जनों मरे हुए लोग पड़े थे। अर्जुन समझ गया कि वह अतीत देख रहा है। अचानक उसके सामने एक बूढ़ा साधु आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, हाथ में वही त्रिशूल था। साधु ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, जिस तांत्रिक को तू रोकना चाहता है, वो कभी पूरी तरह मरा ही नहीं था। उसकी आत्मा हर अमावस्या को जागती है। लेकिन एक दिन ऐसा इंसान आएगा जो मौत के डर को हराकर इस त्रिशूल को उठाएगा। अर्जुन हैरानी से साधु को देखने लगा। साधु ने आगे कहा, लेकिन याद रख, अगर तूने गुस्से या डर में आकर इस त्रिशूल की शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, तो तू भी उसी तांत्रिक जैसा बन जाएगा। इतना कहते ही अचानक पूरा दृश्य टूटने लगा। चारों तरफ की आग काले धुएं में बदल गई और अगले ही पल अर्जुन वापस मंदिर के अंदर था। उसके हाथ में अब काल अग्नि त्रिशूल चमक रहा था। पूरा मंदिर उसकी शक्ति से कांप रहा था। बाहर खड़ा तांत्रिक गुस्से से चीख उठा। उसकी आंखों की सफेदी अब लाल हो चुकी थी। वह गरजते हुए बोला, नहीं, यह असंभव है। फिर अचानक उसने दोनों हाथ जमीन पर मारे। मंदिर की दीवारें टूटने लगीं, छत से पत्थर गिरने लगे। रामलाल डरकर चिल्लाया, अर्जुन जल्दी बाहर चल, पूरा मंदिर गिर जाएगा। अर्जुन त्रिशूल लेकर बाहर भागा। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, शमशान का दृश्य बदल चुका था। अब वहां हजारों साए खड़े थे। पूरा आसमान काला हो चुका था। हवा में राख उड़ रही थी और उन सब के बीच वो विशाल तांत्रिक खड़ा था। उसका शरीर पहले से भी बड़ा हो गया था। उसकी पीठ से काले धुएं के लंबे हाथ निकल रहे थे। वह अर्जुन को देखकर जोर से हंसा, फिर बोला, अब असली खेल शुरू होगा। अचानक सारे साए एक साथ अर्जुन की तरफ दौड़ पड़े। उनकी चीखों से पूरा शमशान कांप उठा।
अर्जुन ने डर के बावजूद त्रिशूल कसकर पकड़ा और जैसे ही पहला साया उसके पास पहुंचा, त्रिशूल अपने आप लाल आग से जल उठा। फिर अगले ही पल एक तेज लाल लपट पूरे शमशान में फैल गई। लाल लपट पूरे शमशान में बिजली की तरह फैल गई। जो भी साया उस आग के संपर्क में आया वह दर्द से चीखता हुआ राख में बदलने लगा। पूरा शमशान डरावनी चीखों से गूंज उठा। अर्जुन खुद भी उस शक्ति से कांप गया। उसके हाथ में पकड़ा त्रिशूल इतना गर्म हो चुका था कि उसकी हथेलियों की चमड़ी जलने लगी, लेकिन फिर भी उसने उसे छोड़ा नहीं। चारों तरफ खड़े हजारों साए अब पीछे हटने लगे। उनकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था। तांत्रिक गुस्से में गरजा। उसकी चीख से पेड़ हिलने लगे। फिर उसने दोनों हाथ हवा में उठाए और अचानक आसमान में घूमते काले बादल एक विशाल चेहरे का आकार लेने लगे। वो चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और मुंह इतना बड़ा था जैसे पूरा आसमान निगल जाएगा। रामलाल डरकर जमीन पर गिर पड़ा। वह कांपती आवाज में बोला, उसने मृत आत्माओं के देव को जगा दिया। अर्जुन ने ऊपर देखा। वो विशाल चेहरा धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। जहां वो धुआं जमीन को छूता वहां घास और पेड़ तुरंत सूख जाते। अचानक गांव की तरफ से फिर चीखें आने लगी, इस बार पहले से ज्यादा डरावनी। अर्जुन समझ गया कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उसने त्रिशूल मजबूती से पकड़ा और तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक जोर से हंसा। फिर उसने अपनी उंगलियां जमीन में घुसा दी। अगले ही पल पूरी जमीन फटने लगी। शमशान के नीचे से सैकड़ों कंकाल बाहर निकलने लगे। उनके हाथों में जंग लगी तलवारें थीं। उनकी आंखों में हरी आग जल रही थी। कुछ ही सेकंड में अर्जुन चारों तरफ से घिर गया। पहला कंकाल तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। उसने तलवार अर्जुन के सिर पर मारने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने त्रिशूल आगे कर दिया। जैसे ही तलवार त्रिशूल से टकराए, भयानक धमाका हुआ। वो कंकाल हवा में उड़ता हुआ राख बन गया, लेकिन बाकी सारे कंकाल एक साथ उस पर टूट पड़े। अर्जुन पूरी ताकत से लड़ने लगा। हर वार के साथ त्रिशूल से लाल आग निकलती और एक एक करके कंकाल जलते जाते, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। एक कंकाल ने पीछे से अर्जुन के कंधे पर वार कर दिया। उसकी पीठ से खून निकलने लगा। अर्जुन दर्द से चीख पड़ा। तभी अचानक तांत्रिक हवा में उड़ता हुआ उसके सामने आ गया। उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थीं। वह बोला, तू इंसान होकर भी मौत से लड़ना चाहता है। फिर उसने अपना हाथ अर्जुन के सीने पर रख दिया। अचानक अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर बर्फ बन गया हो। उसकी सांस रुकने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तभी उसके कानों में हजारों मरी हुई आत्माओं की आवाज गूंजने लगी, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। अर्जुन की पकड़ त्रिशूल से ढीली होने लगी। तांत्रिक मुस्कुराया। वह धीरे धीरे अर्जुन की आत्मा खींचने लगा। रामलाल दूर खड़ा चीख रहा था, अर्जुन त्रिशूल मत छोड़ना। लेकिन अर्जुन की ताकत खत्म होती जा रही थी। तभी अचानक उसके हाथ में पकड़ा त्रिशूल अपने आप चमकने लगा। उसकी लाल रोशनी धीरे धीरे सफेद होने लगी और फिर अर्जुन के कान में एक बहुत शांत आवाज गूंजी, डर को खत्म कर, तभी अंधेरा खत्म होगा। अचानक अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसके अंदर जैसे नई ताकत भर गई। उसने पूरी ताकत से तांत्रिक का हाथ पकड़ा और अगले ही पल त्रिशूल सीधा तांत्रिक के सीने में घुसा दिया। जैसे ही त्रिशूल तांत्रिक के सीने में घुसा, पूरा शमशान जोरदार धमाके से कांप उठा। आसमान में बना विशाल काला चेहरा दर्द से चीखने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के सारे पेड़ बीच से टूट गए। तांत्रिक की आंखें पूरी फैल गईं। उसके सीने से काला धुआं निकलने लगा। वह पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन त्रिशूल उसके शरीर के अंदर गहराई तक धंस चुका था। अर्जुन पूरी ताकत से उसे पकड़े खड़ा था। तांत्रिक दर्द से तड़पते हुए गरजा, तुझे नहीं पता तूने क्या किया है। अचानक उसके शरीर पर अजीब निशान चमकने लगे। उसकी चमड़ी फटने लगी और उसके अंदर से काली आग बाहर निकलने लगी। शमशान में खड़े सारे साए एक साथ चीखने लगे। कुछ राख बनकर उड़ने लगे, कुछ जमीन में समाने लगे। रामलाल हैरानी से सब देख रहा था। अचानक आसमान में बिजली चमकी और उसी पल तांत्रिक ने अर्जुन का गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ पत्थर जैसी मजबूत थी। अर्जुन की सांस रुकने लगी। तांत्रिक गुस्से में बोला, अगर मैं खत्म हुआ तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर उसने जोर से अर्जुन को हवा में उछाल दिया। अर्जुन दूर जाकर राख के ढेर में गिर पड़ा। उसके हाथ से त्रिशूल छूट गया। तुरंत पूरा शमशान अंधेरे में डूबने लगा। त्रिशूल जमीन पर गिरते ही उसकी रोशनी कमजोर पड़ गई। तांत्रिक धीरे धीरे फिर सीधा खड़ा हो गया। हालांकि उसके सीने में बड़ा घाव था, लेकिन वह अब भी जिंदा था। उसकी हंसी फिर पूरे शमशान में गूंजने लगी। वह बोला,
अब तेरी मौत कोई नहीं रोक सकता। अचानक जमीन के नीचे से काले धुएं की मोटी दीवारें उठने लगी। उन्होंने पूरे शमशान को घेर लिया। अर्जुन उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। तभी उसने देखा कि दूर जमीन पर पड़ा त्रिशूल धीरे धीरे बुझ रहा है। अगर उसकी रोशनी पूरी खत्म हो जाती तो शायद सब खत्म हो जाता। रामलाल दर्द में होने के बावजूद त्रिशूल की तरफ भागा, लेकिन तभी जमीन से निकले काले हाथों ने उसके पैरों को पकड़ लिया। रामलाल गिर पड़ा। वो हाथ उसे धीरे धीरे जमीन के अंदर खींचने लगे। रामलाल चीखने लगा, अर्जुन! त्रिशूल उठा। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को उठाया। उसके कंधे से खून बह रहा था, सांसें टूट रही थीं, लेकिन फिर भी वह रेंगते हुए त्रिशूल की तरफ बढ़ने लगा। उसी समय तांत्रिक ने आसमान की तरफ देखकर दोनों हाथ फैलाए। अचानक गांव की तरफ आग की बड़ी लपट उठी। पूरा आसमान लाल हो गया। गांव वालों की चीखें हवा में गूंजने लगी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरी ताकत से आगे बढ़कर त्रिशूल पकड़ लिया। जैसे ही उसका हाथ त्रिशूल पर पड़ा, एक तेज सफेद रोशनी पूरे शमशान में फैल गई। इस बार वो लाल नहीं बल्कि चांद जैसी सफेद रोशनी थी। तांत्रिक की हंसी अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। फिर पहली बार उसकी आवाज कांपी, नहीं, ये शक्ति जाग नहीं सकती। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब उसकी आंखों में डर नहीं था। त्रिशूल की सफेद रोशनी उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। हवा अपने आप तेज चलने लगी। शमशान की राख उसके आसपास घूमने लगी और तभी अर्जुन के पीछे एक विशाल रोशनी का आकार बनने लगा। रामलाल डर और हैरानी से उसे देखने लगा। वो कोई इंसान नहीं था, वो भगवान शिव की विशाल परछाई थी, जिसकी आंखें बंद थीं और हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठे हुए थे। पूरा शमशान उस दिव्य शक्ति से कांपने लगा। भगवान शिव की विशाल परछाई अर्जुन के पीछे खड़ी थी। पूरा शमशान सफेद रोशनी से भर चुका था। जो साए कुछ देर पहले चीख रहे थे, अब डर के मारे पीछे हटने लगे। तांत्रिक की आंखों में पहली बार असली भय दिखाई दिया। उसका शरीर कांपने लगा। वो पीछे हटते हुए बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर कोई बहुत बड़ी शक्ति जाग चुकी हो। उसके हाथ में पकड़ा त्रिशूल अब पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। हवा इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ जड़ से हिलने लगे। अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी और उसी पल भगवान शिव की परछाई ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उन आंखों की रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा अंधेरा पल भर में गायब हो गया। तांत्रिक दर्द से चीख उठा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वह गुस्से में गरजते हुए बोला, मैं फिर वापस आऊंगा। फिर उसने दोनों हाथ जमीन पर मारे। अचानक शमशान की जमीन फट गई। उस दरार के अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था और उस अंधेरे के भीतर हजारों आवाजें गूंज रही थीं। तांत्रिक धीरे धीरे उस दरार के अंदर उतरने लगा, लेकिन अर्जुन समझ चुका था कि अगर आज वो बच गया तो फिर कभी नहीं रुकेगा। अर्जुन ने पूरी ताकत से त्रिशूल उठाया। उसकी आंखें सफेद रोशनी से चमकने लगी। फिर उसने जोर से त्रिशूल जमीन में मार दिया। धम्मम! पूरा शमशान भूकंप की तरह कांप उठा। त्रिशूल से निकली सफेद ऊर्जा बिजली की तरह चारों तरफ फैल गई। जमीन में बनी दरारें बंद होने लगी। तांत्रिक चीखने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगा। उसकी चमड़ी राख बनकर उड़ने लगी। लेकिन तभी अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और काले धुएं का एक बड़ा गोला सीधे अर्जुन की तरफ फेंक दिया। अर्जुन संभल नहीं पाया। वो धुआं उसके शरीर से टकराया और अगले ही पल अर्जुन के दिमाग में अजीब दृश्य आने लगे। उसने खुद को उसी तांत्रिक की जगह खड़ा देखा। चारों तरफ लोग उससे डर रहे थे। उसके हाथों में काली शक्ति थी और उसके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक आवाज उसके कान में गूंजने लगी, शक्ति चाहिए तो अंधेरे को अपनाओ। अर्जुन का सिर दर्द से फटने लगा। उसकी आंखों की सफेद रोशनी धीरे धीरे लाल होने लगी। रामलाल डर गया। वह चिल्लाया, अर्जुन खुद को संभाल, वो तेरे मन पर कब्जा कर रहा है। लेकिन अर्जुन के अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक आवाज उसे गांव बचाने के लिए कह रही थी, दूसरी आवाज उसे अंधेरे की शक्ति अपनाने के लिए उकसा रही थी। तभी अर्जुन को अपनी मां की आवाज सुनाई दी, बेटा, डर से बड़ा इंसान का दिल होता है। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने जोर से चीख मारी, नहीं। अचानक उसके शरीर से तेज सफेद रोशनी निकली। सारा काला धुआं जलने लगा। तांत्रिक दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। अब उसका शरीर पूरी तरह टूटने लगा था। उसने आखिरी बार अर्जुन की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, शमशान कभी खाली नहीं रहता। फिर अगले ही पल उसका पूरा शरीर राख बनकर हवा में उड़ गया। पूरा शमशान अचानक शांत हो गया।
हवा रुक गई, सारे साए गायब हो गए, आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा। अर्जुन थककर जमीन पर गिर पड़ा, उसके हाथ से त्रिशूल छूट गया। रामलाल धीरे धीरे उसके पास आया, उसकी आंखों में राहत थी। लेकिन तभी अचानक शमशान के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, एक बहुत धीमी डरावनी हंसी। ही। अर्जुन और रामलाल दोनों का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। बरगद के पीछे से आती उस बच्चे की हंसी सुनकर अर्जुन का दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। अभी कुछ पल पहले जो शमशान शांत हुआ था, वह अचानक फिर डरावना लगने लगा। हवा दोबारा ठंडी होने लगी, बरगद का विशाल पेड़ धीरे धीरे हिलने लगा, जबकि आसपास बाकी सारे पेड़ बिल्कुल शांत थे। रामलाल कांपती आवाज में बोला, यह अच्छा संकेत नहीं है। अर्जुन ने जमीन पर पड़ा त्रिशूल फिर से उठा लिया, लेकिन इस बार त्रिशूल की सफेद रोशनी पहले से कमजोर लग रही थी। दोनों धीरे धीरे बरगद की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पास जा रहे थे, वैसे वैसे बच्चे की हंसी और साफ सुनाई देने लगी। ही। अचानक पेड़ के पीछे से एक छोटा बच्चा बाहर आया, वही बच्चा जिसे अर्जुन ने पहली बार शमशान के बाहर देखा था। उसके शरीर पर सफेद कपड़ा लिपटा था, चेहरे पर राख लगी हुई थी और आंखें पूरी काली थीं। लेकिन इस बार वह रो नहीं रहा था, वह मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी, जैसे उसे सब कुछ पता हो। रामलाल डरकर पीछे हट गया। वह फुसफुसाया, ये आत्मा नहीं है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, तो फिर क्या है? तभी वो बच्चा धीरे धीरे बोलने लगा। उसकी आवाज किसी छोटे बच्चे जैसी नहीं थी, बहुत भारी और डरावनी थी। तुमने उसे खत्म नहीं किया, तुमने सिर्फ उसके शरीर को मिटाया है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। फिर बच्चा धीरे धीरे हंसने लगा, उसकी हंसी पूरे शमशान में गूंजने लगी। और तभी अचानक बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलने लगी, वो सांपों की तरह हिल रही थी। अचानक एक जड़ बिजली जैसी तेजी से अर्जुन की तरफ आई। अर्जुन पीछे कूद गया, जड़ जमीन पर लगते ही मिट्टी फट गई। रामलाल चीख पड़ा, भाग अर्जुन! लेकिन तभी चारों तरफ की जमीन हिलने लगी, शमशान की राख हवा में घूमने लगी और अचानक अर्जुन ने देखा कि बरगद के पेड़ के तने पर कई चेहरे दिखाई देने लगे हैं। सैकड़ों चेहरे, कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था, कोई हंस रहा था। उन सबकी आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। फिर पेड़ के अंदर से वही तांत्रिक की आवाज गूंजी, मैं वापस आ चुका हूँ। अर्जुन का खून जम गया। अचानक उस बच्चे का शरीर बदलने लगा, उसके हाथ लंबे होने लगे, चेहरा फटने लगा और उसकी पीठ से काला धुआं निकलने लगा। कुछ ही सेकंड में वो बच्चा इंसान से कहीं ज्यादा डरावना बन चुका था। अब उसकी आंखों में सफेद आग जल रही थी, वह हवा में उड़ गया। फिर उसने अपना हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ाया। अचानक अर्जुन के आसपास का अंधेरा जीवित जैसा लगने लगा, काले साए जमीन से निकलकर उसके पैरों को पकड़ने लगे। अर्जुन ने त्रिशूल घुमाया, तेज सफेद रोशनी निकली और सारे साए जलने लगे। लेकिन तभी बरगद का पेड़ जोर से फटा, धड़ाम! पेड़ के बीचों बीच एक बड़ा काला दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे के अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के भीतर हजारों आंखें चमक रही थीं। रामलाल डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ा। वह कांपते हुए बोला, नरक द्वार! अर्जुन समझ गया कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी उस काले दरवाजे के अंदर से बहुत बड़ा हाथ बाहर निकला, इतना बड़ा कि पूरा बरगद उसके सामने छोटा लग रहा था। उस हाथ की उंगलियां जमीन पर रेंगने लगी, जहां वो हाथ छूता वहां मिट्टी काली पड़ जाती। फिर धीरे धीरे उस अंधेरे के अंदर से दो विशाल लाल आंखें खुली। पूरा शमशान कांपने लगा और उसी पल त्रिशूल अचानक अर्जुन के हाथ में जोर से जलने लगा, जैसे वह किसी बहुत बड़ी बुरी शक्ति को महसूस कर चुका हो। त्रिशूल अर्जुन के हाथ में इतना गर्म हो गया कि उसकी हथेलियों से धुआं निकलने लगा। लेकिन इस बार अर्जुन ने दर्द की परवाह नहीं की, उसकी नजर सिर्फ उस नरक द्वार पर थी। बरगद के अंदर खुला वो काला दरवाजा अब धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा था। उसके भीतर से आती ठंडी हवा पूरे शमशान को जमा रही थी। रामलाल कांपते हुए पीछे हटने लगा, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बोला, अगर वो बाहर आ गया तो सिर्फ गांव नहीं, पूरा इलाका खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने देखा कि उस विशाल हाथ के बाद अब धीरे धीरे कोई और चीज भी बाहर निकल रही थी। पहले दो लंबे सींग दिखाई दिए, फिर एक विशाल काला सिर। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था, उसकी चमड़ी जलती राख जैसी थी, मुंह से काला धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। जैसे ही उसका आधा शरीर नरक द्वार से बाहर आया, पूरा शमशान जोर से कांप उठा। आसमान में बिजली लगातार चमकने लगी, दूर गांव की तरफ कुत्ते रोने लगे। रामलाल डरकर चिल्लाया, ये नरक का रक्षक है,
तभी वो विशाल दानव धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भारी थी कि अर्जुन के कानों से खून निकलने लगा। फिर उसकी नजर सीधे अर्जुन पर पड़ी। कुछ सेकंड तक वो बिना हिले उसे घूरता रहा। फिर बहुत भारी आवाज में बोला, तूने द्वार खोल दिया है, अब मौत की दुनिया शुरू होगी। अचानक उसके शरीर से हजारों काले साए निकलने लगे। वो सारे साए हवा में उड़ते हुए गांव की तरफ जाने लगे। अर्जुन समझ गया कि उसे अभी रोकना होगा। उसने पूरी ताकत से त्रिशूल उठाया, लेकिन तभी उस दानव ने अपना विशाल हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अगले ही पल अर्जुन का शरीर हवा में उठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका गला दबा रही हो। उसकी सांस रुकने लगी। त्रिशूल उसके हाथ से छूटने वाला था। दानव की आंखें और लाल हो गईं। वह गरजते हुए बोला, इंसान, तू देवताओं की शक्ति संभाल नहीं सकता। अर्जुन दर्द से तड़पने लगा। तभी अचानक उसके गले में पहना छोटा ताबीज चमकने लगा। वही ताबीज जो रामलाल ने उसे दिया था। ताबीज से हल्की सफेद रोशनी निकली। दानव की पकड़ थोड़ी कमजोर हुई। अर्जुन तेजी से नीचे गिरा। वह जमीन पर गिरते ही त्रिशूल पकड़कर खड़ा हो गया। अब उसकी आंखों में डर कम और गुस्सा ज्यादा था। उसने जोर से चीख कर कहा, मैं तुम्हें इस दुनिया में आने नहीं दूंगा। फिर वह पूरी ताकत से दानव की तरफ दौड़ा। दानव ने गुस्से में दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ से कई पेड़ जड़ से उखड़ गए। अचानक नरक द्वार के अंदर से और भी हाथ बाहर निकलने लगे। सैकड़ों हाथ। वो सब अर्जुन को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। वह सीधे दानव के सामने पहुंचा और पूरी ताकत से त्रिशूल उसके सीने में घोंप दिया। जैसे ही त्रिशूल दानव के शरीर से टकराया, पूरा शमशान सफेद रोशनी से फट पड़ा। दानव दर्द से इतनी जोर से चीखा कि आसमान में उड़ते सारे पक्षी नीचे गिर पड़े। उसके शरीर से काला खून निकलने लगा। लेकिन तभी अर्जुन ने महसूस किया कि दानव मर नहीं रहा, बल्कि और ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। उसकी आंखें अब पूरी सफेद हो चुकी थीं, और अचानक उसने अर्जुन को पकड़कर अपने बिल्कुल पास खींच लिया। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, अब तेरी आत्मा मेरी होगी। और अगले ही पल अर्जुन के शरीर के अंदर काला धुआं घुसने लगा। काला धुआं अर्जुन के शरीर के अंदर घुसते ही उसकी आंखें दर्द से फैल गईं। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों बर्फ जैसे ठंडे कीड़े उसके शरीर में रेंग रहे हों। उसकी सांसें टूटने लगी। त्रिशूल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। दानव जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से पूरा शमशान कांप रहा था। रामलाल डर के मारे चिल्लाया, अर्जुन खुद को संभाल। लेकिन अर्जुन अब अपनी ही दुनिया में फंस चुका था। उसे अचानक चारों तरफ अंधेरा दिखाई देने लगा। फिर उस अंधेरे में धीरे धीरे कई चेहरे उभरने लगे। वो सारे लोग थे जो कभी इस शमशान में मरे थे। कोई रो रहा था, कोई मदद मांग रहा था, कोई गुस्से में चीख रहा था। अचानक उन सबके बीच अर्जुन ने अपने पिता का चेहरा देखा। अर्जुन की सांस रुक गई। उसके पिता कई साल पहले मर चुके थे। वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़े। उनकी आंखें उदास थीं। फिर उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, डर मत। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह कांपती आवाज में बोला, पापा। तभी उसके पिता ने अर्जुन के सीने पर हाथ रखा, और अगले ही पल अर्जुन के शरीर में तेज गर्मी फैल गई। उसके अंदर घुसा काला धुआं जलने लगा। दानव की हंसी अचानक रुक गई। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। वह गरजते हुए बोला, नहीं। अचानक अर्जुन की आंखें पूरी सफेद चमकने लगी। उसके आसपास तेज रोशनी फैल गई। फिर जमीन पर पड़ा त्रिशूल अपने आप हवा में उठ गया। वो तेजी से घूमता हुआ वापस अर्जुन के हाथ में आ गया। जैसे ही अर्जुन ने त्रिशूल पकड़ा, उसके पीछे फिर भगवान शिव की विशाल परछाई दिखाई देने लगी। लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। उनकी जटाओं से सफेद आग निकल रही थी। पूरा आसमान उनकी रोशनी से चमक उठा। दानव पहली बार पीछे हटने लगा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन धीरे धीरे हवा में उठने लगा। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, बहुत भारी और शक्तिशाली हो चुकी थी। वह बोला, ये दुनिया जीवितों की है, तू वापस अंधेरे में जाएगा। फिर उसने त्रिशूल आसमान की तरफ उठाया। अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी। सफेद आग का एक विशाल गोला ऊपर बनने लगा। शमशान की सारी राख हवा में उड़ने लगी। नरक द्वार कांपने लगा। दानव गुस्से में दहाड़ा और अर्जुन की तरफ दौड़ा। उसके हर कदम से जमीन टूट रही थी, लेकिन अर्जुन वहीं शांत खड़ा रहा। जैसे ही दानव उसके करीब पहुंचा, अर्जुन ने पूरी ताकत से त्रिशूल आगे कर दिया। अगले ही पल आसमान से सफेद बिजली सीधे त्रिशूल पर गिरी। धम्मम। इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरा शमशान सफेद रोशनी में गायब हो गया। रामलाल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गईं,
दानव दर्द से ऐसी चीख मारा कि आसपास की हवा तक कांप उठी। उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगा। पहले उसके हाथ राख बने, फिर सींग, फिर पूरा शरीर। लेकिन तभी नरक द्वार के अंदर से हजारों चीखें एक साथ गूंजने लगी और अचानक उस दरवाजे के भीतर से एक बहुत बड़ी आंख खुली, इतनी बड़ी कि पूरा बरगद उसके सामने छोटा लग रहा था। उस आंख की पुतली पूरी काली थी और वो सीधा अर्जुन को घूर रही थी। फिर एक आवाज पूरे आसमान में गूंजी, तूने मेरे रक्षक को मारा है, अब मैं खुद आऊंगा। उस विशाल आंख की आवाज सुनते ही पूरा शमशान फिर कांपने लगा। आसमान अचानक पूरी तरह काला हो गया, चांद गायब हो चुका था। हवा इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ जड़ से टूटकर उड़ने लगे। रामलाल डर के मारे जमीन पर बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी, हे महादेव, ये तो नरक का स्वामी है। अर्जुन ने पहली बार अपने अंदर डर महसूस किया। उस काले दरवाजे के अंदर अब सिर्फ एक आंख नहीं थी, धीरे धीरे उसके आसपास पूरा चेहरा बनने लगा, इतना विशाल कि पूरा आसमान छोटा लग रहा था। उसके माथे पर अजीब जलते हुए निशान थे, मुंह के अंदर सिर्फ अंधेरा था और उसकी सांसों से काला तूफान निकल रहा था। जैसे ही उसका चेहरा थोड़ा और बाहर आया, शमशान की जमीन जगह जगह से फटने लगी। उन दरारों के अंदर लावा जैसा लाल प्रकाश दिखाई दे रहा था। अचानक गांव की तरफ से मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरा इलाका डरावनी आवाजों से गूंज उठा। अर्जुन ने त्रिशूल और मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन इस बार त्रिशूल भी कांप रहा था, जैसे उसे भी उस शक्ति का डर हो। वो विशाल आवाज फिर गूंजी, इंसान, तूने अंधेरे को चुनौती दी है, अब तेरी दुनिया खत्म होगी। अचानक नरक द्वार के अंदर से हजारों काले पंखों वाले जीव बाहर निकलने लगे। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन आंखें लाल थीं और मुंह में लंबे नुकीले दांत थे। वो सारे आसमान में उड़ते हुए गांव की तरफ जाने लगे। अर्जुन समझ गया कि अब एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकता। उसने आंखें बंद की और भगवान शिव को याद किया। अचानक उसके गले का ताबीज तेज चमकने लगा। फिर उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, नरक का द्वार बाहर से नहीं, अंदर से बंद होता है। अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि क्या करना होगा, लेकिन वो जानते ही कांप उठा, क्योंकि नरक द्वार को बंद करने का सिर्फ एक तरीका था, उसे खुद उस दरवाजे के अंदर जाना पड़ेगा। रामलाल उसकी तरफ भागा। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। नहीं, जो भी उस द्वार के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। अर्जुन की आंखों में डर था, लेकिन अब उसके अंदर फैसला भी था। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं नहीं गया तो पूरा गांव मर जाएगा। रामलाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह कुछ बोल नहीं पाया। तभी अचानक नरक स्वामी का विशाल हाथ दरवाजे से बाहर निकला। उसकी उंगलियां पूरे शमशान में फैल गईं। जहां वो हाथ छूता वहां जमीन राख बन जाती। अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर वह तेजी से नरक द्वार की तरफ दौड़ा। पीछे से रामलाल चीख रहा था, अर्जुन रुक जा, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। हजारों काले साए उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन त्रिशूल की सफेद आग उन्हें जलाती जा रही थी। जैसे ही अर्जुन दरवाजे के बिल्कुल सामने पहुंचा, उसने अंदर झांका और उसका खून जम गया। उसके अंदर पूरी दुनिया आग में जल रही थी। आसमान लाल था, चारों तरफ लाखों आत्माएं चीख रही थीं, और उस सब के बीच एक विशाल काला सिंहासन रखा था, जिस पर कोई बैठा हुआ था। धीरे धीरे उस सिंहासन पर बैठी आकृति ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसका चेहरा बिल्कुल अर्जुन जैसा था। फिर वो मुस्कुराया और बहुत धीमी आवाज में बोला, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। अर्जुन उस सिंहासन पर बैठे अपने जैसे चेहरे को देखकर वहीं रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। नरक द्वार के अंदर खड़ी वो आकृति बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही आवाज, लेकिन उसके चेहरे पर इंसानों जैसी भावना नहीं थी, सिर्फ अंधेरा और नफरत थी। वो धीरे धीरे सिंहासन से उठी। उसके पैरों के नीचे काली आग जल रही थी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तू आखिर आ ही गया। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? वो आकृति धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे नरक में गूंजने लगी। फिर उसने कहा, मैं वही हूँ जो तेरे अंदर हमेशा से छिपा था। तेरा डर, तेरा गुस्सा, तेरा अंधेरा। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी नरक द्वार उसके पीछे अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अब वो पूरी तरह उस भयानक दुनिया के अंदर फंस चुका था। चारों तरफ लाखों आत्माएं चीख रही थीं। आसमान से राख बरस रही थी। दूर दूर तक सिर्फ आग दिखाई दे रही थी। वो अंधेरी आकृति धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, वैसे वैसे अर्जुन के दिमाग में डरावने दृश्य आने लगे। उसने खुद को गांव वालों को मारते देखा।
अपने दोस्तों को जलते देखा, अपनी माँ को रोते देखा। वो आवाज फिर गूंजी, तेरे अंदर भी वही अंधेरा है जो मेरे अंदर है, बस उसे अपनाना होगा। अर्जुन ने अपने कान बंद कर लिए। वह जोर से चिल्लाया, चुप हो जा, लेकिन आवाज और तेज होती गई। अचानक वो अंधेरी आकृति एक झटके में अर्जुन के सामने आ गई। उसने अर्जुन के सीने पर हाथ रखा। अगले ही पल अर्जुन के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींची जा रही हो। त्रिशूल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। आकृति मुस्कुराए, फिर बोली, अब तू भी नरक का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसी समय उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, फिर रामलाल की, फिर गांव के बच्चों की। सब उसे पुकार रहे थे। अचानक उसके दिमाग में अपने पिता की बात गूंजी, असली ताकत डर को मारने में नहीं, उसे जीतने में होती है। अर्जुन की बंद आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर धीरे धीरे उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसके अंदर का डर गुस्से में नहीं बल्कि हिम्मत में बदलने लगा। अचानक उसके सीने से सफेद रोशनी निकलने लगी। अंधेरी आकृति पीछे हट गई। उसकी आंखों में पहली बार घबराहट दिखाई दी। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं। फिर उसने जोर से कहा, तू मेरा हिस्सा हो सकता है, लेकिन मैं तेरा गुलाम नहीं। अचानक पूरा नरक कांपने लगा। दूर पड़ा त्रिशूल हवा में उठा और तेजी से अर्जुन के हाथ में वापस आ गया। जैसे ही अर्जुन ने उसे पकड़ा, पूरे नरक में सफेद रोशनी फैल गई। लाखों आत्माएं चीखने लगी। अंधेरी आकृति गुस्से में दहाड़ने लगी। फिर उसने अपना असली रूप दिखाया। उसका शरीर कई गुना बड़ा हो गया। उसके चेहरे जगह जगह से फटने लगे। पीठ से लंबे काले हाथ निकल आए और उसकी आंखों से खून बहने लगा। वह गरजते हुए बोला, अगर मैं खत्म हुआ तो तू भी खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने त्रिशूल कसकर पकड़ा, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों के आसपास की जमीन टूटने लगी। आसमान में आग के भंवर घूमने लगे और तभी नरक के ऊपर अचानक एक विशाल सफेद रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के बीच भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने लगी। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलते ही पूरा नरक कांप उठा। आसमान में घूमती आग अचानक रुक गई। लाखों चीखती आत्माएं एक पल के लिए शांत हो गईं। फिर अगले ही पल इतनी तेज सफेद रोशनी फैली कि पूरा अंधेरा जलने लगा। अर्जुन ने अपनी आंखें ढक ली। उसके सामने खड़ी अंधेरी आकृति दर्द से तड़पने लगी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वह गुस्से और डर से चीखते हुए बोली, नहीं, ये शक्ति मुझे खत्म नहीं कर सकती। लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर पड़ रही थी। भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलती सफेद अग्नि धीरे धीरे पूरे नरक में फैलने लगी। जहां वो अग्नि पहुंचती, वहां अंधेरा राख बन जाता। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके हाथ में पकड़ा त्रिशूल अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। उसके चारों तरफ सफेद बिजली घूमने लगी। अंधेरी आकृति गुस्से में उसकी तरफ दौड़ी। उसके पीछे हजारों काले हाथ हवा में फैल गए। पूरा नरक कांप उठा, लेकिन इस बार अर्जुन पीछे नहीं हटा। वह भी पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा। दोनों की टक्कर होते ही इतना बड़ा धमाका हुआ कि नरक की जमीन फट गई। आग की लपटें आसमान तक उठ गईं। अंधेरी आकृति लगातार अर्जुन पर वार करने लगी। उसके लंबे नुकीले हाथ अर्जुन के शरीर को चीरने लगे। अर्जुन के कंधे और हाथों से खून निकलने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। उसने पूरी ताकत से त्रिशूल घुमाया। सफेद आग की एक विशाल लहर निकली, जिसने कई काले हाथों को राख बना दिया। अंधेरी आकृति दर्द से पीछे हट गई, लेकिन तभी उसने अचानक अपना हाथ अर्जुन के सीने के आर पार कर दिया। अर्जुन की चीख निकल गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आकृति धीरे धीरे मुस्कुराई, फिर बोली, हम दोनों एक ही हैं, तू मुझे मार नहीं सकता। अर्जुन दर्द से कांप रहा था। उसकी पकड़ त्रिशूल पर कमजोर होने लगी। तभी उसे दूर गांव की घंटियों की आवाज सुनाई दी, फिर अपनी माँ की आवाज, फिर अपने पिता की। सब उसे पुकार रहे थे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने आखिरी बार पूरी ताकत से त्रिशूल पकड़ा और जोर से चिल्लाया, मैं अंधेरा नहीं हूँ। अचानक उसके शरीर से इतनी तेज सफेद रोशनी निकली कि पूरा नरक चमक उठा। अंधेरी आकृति चीखने लगी। उसका हाथ अर्जुन के शरीर से बाहर निकल गया। अर्जुन ने उसी पल पूरी ताकत से त्रिशूल उसके सीने में घोंप दिया। धम्मम, पूरा नरक फटने लगा। आसमान टूटने लगा। लाखों आत्माएं एक साथ चीख उठी। अंधेरी आकृति का शरीर धीरे धीरे राख बनने लगा, लेकिन खत्म होने से पहले उसने अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, अंधेरा कभी पूरी तरह नहीं मरता। और अगले ही पल वो पूरी तरह राख बनकर हवा में उड़ गई। जैसे ही वो खत्म हुई, नरक द्वार टूटने लगा।
चारों तरफ की जमीन बिखरने लगी। अर्जुन समझ गया कि अब यहां से निकलना होगा, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके सीने से लगातार खून बह रहा है। उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। ऊपर भगवान शिव की तीसरी आंख धीरे धीरे बंद होने लगी और उसी पल एक तेज सफेद रोशनी अर्जुन को अपने अंदर खींचने लगी। तेज सफेद रोशनी अर्जुन को अपनी तरफ खींचने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठ गया। चारों तरफ टूटता हुआ नरक दिखाई दे रहा था। आग की नदियां फट रही थीं। आसमान बिखर रहा था। लाखों आत्माएं चीखती हुई अंधेरे में गायब हो रही थीं। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसके सीने से लगातार खून बह रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसकी सांसें खत्म होने वाली हैं। तभी उस सफेद रोशनी के बीच उसे अपने पिता दिखाई दिए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, तूने डर को हराया है बेटा। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही तेज रोशनी ने उसे पूरी तरह घेर लिया और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो उसने खुद को फिर उसी शमशान घाट में पड़ा पाया। सुबह हो चुकी थी। आसमान में हल्की धूप फैल रही थी। चारों तरफ गहरी शांति थी। न कोई साया, न कोई चीख, न कोई काला धुआं। शमशान बिल्कुल खाली पड़ा था। अर्जुन धीरे धीरे उठकर बैठा। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। रामलाल थोड़ी दूर जमीन पर बेहोश पड़ा था। अर्जुन लड़खड़ाते हुए उसके पास गया और उसे उठाया। कुछ देर बाद रामलाल की आंखें खुली। जैसे ही उसने अर्जुन को जिंदा देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कांपती आवाज में बोला, सब खत्म हो गया क्या? अर्जुन ने चारों तरफ देखा। बरगद का वो विशाल पेड़ अब पूरी तरह जल चुका था। जहां नरक द्वार खुला था, वहां सिर्फ राख पड़ी थी। त्रिशूल भी गायब हो चुका था। अर्जुन ने धीरे से कहा, शायद खत्म हो गया। दोनों धीरे धीरे गांव की तरफ चलने लगे। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग डरे हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। रात की भयानक आंधी और चीखों ने पूरे गांव को डरा दिया था। लेकिन अब सब शांत था। किसी को नहीं पता था कि रात में क्या हुआ था। रामलाल ने गांव वालों को सिर्फ इतना कहा कि अब डरने की जरूरत नहीं है। उस रात के बाद शमशान घाट के आसपास कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। धीरे धीरे लोगों का डर भी खत्म होने लगा। लेकिन अर्जुन पूरी तरह पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब हमेशा एक अजीब खामोशी रहती थी। कभी कभी रात में उससे फिर वही आवाजें सुनाई देती। दूर से आती चीखें, किसी बच्चे की हंसी और जलती चिताओं की आवाज। लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बताता था। एक रात करीब 3 महीने बाद अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। अचानक उसकी नजर खिड़की पर गई। वहां बाहर अंधेरे में कोई खड़ा था। एक छोटा बच्चा, सफेद कपड़ों में। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गया, लेकिन अगले ही पल वो बच्चा गायब हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। फिर जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसकी सांस रुक गई। कमरे की दीवार पर राख से एक लाइन लिखी हुई थी, मैं वापस आऊंगा। और उसी पल कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई।